हां त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय मजूर सेनाचे विदर्भ अध्यक्ष श्री आमचे दादाचं स्वागत विठ्ठलजी ठाकरे करतील असं मी त्यांना विनंती उसी प्रकार जो 17 कामगार 17 में से जो लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, नवले साहेबांना विनंती करतो त्यांचं पुष्प देऊन स्वागत करावं परमानंट झाल्याबद्दल. या विठ्ठलजी ठाकरेजी द्या ते पुष्प साहेबांना. कैमरा बंद बरोबर इस देश को जिन्होंने समझने की मशाल जलाने वाले महात्मा ज्योतिराव फुले इनकी 198वीं जयंती पर आप सभी को मैं हार्दिक मंगल कामना देता हूँ. जिस तरीके से महात्मा फुले जी ने अपने जीवन के अंदर में मानवतावाद के लिए काम किया, मज़दूरों के लिए काम किया और मज़दूरों के हक़ के लिए लड़ते हुए नारायण मेघाजी लोखंडे के साथ में काम करते हुए आज मज़दूरों का उत्थान किस तरीके से होना चाहिए उसके लिए काम करते हुए और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के रूप से सभी कायदे के रूप में परिवर्तित करते हुए हमको आज कामगारों के सारे हक अधिकारों सुरक्षित किए. महात्मा फुले की इस जयंती के इस पावन पर्व पर काफ़ी वर्षों से हमारे अकुशल रोजंदारी कामगार जो 99 के अंदर में 1999 के अंदर में परमानेंट हो जाने चाहिए थे वो किसी कारणवश नहीं हो सके, लेकिन अभी अगस्त 2023 को उन्होंने केस डाली और 20 फरवरी 2024 को इंडस्ट्रियल कोर्ट का रिज़ल्ट आता है कि उनको परमानेंट किया जाए और 2014 से उनको सारी फैसिलिटीज़ उनको वो दी जाए. आज उन्हें परमानेंसी का जो अधिकार पत्र देने की जो बात है वो आज उनको दिया जा रहा है. उनके लिए भी एक अच्छा दिन है जो आज एक पावन पर्व के ऊपर में इन 17 कामगारों को वो परमानेंसी का उनको जो अधिकार पत्र यहाँ देने वाले हैं नवले साहब के हाथ से. मैं तमाम अधिकारी का नवले साहब का, बंड साहब और पुराड़े साहब का मैं उनका अभिनंदन करता हूँ. आप लोगों ने मैं जिस तरीके से आज तक तमाम कामगारों को संभाला है आगे भी उसी तरीके से उनको जितना भी समय उनका रहा है उसी तरीके से उनको आप संभालोगे. मैं हमारे पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के और राष्ट्रीय मजदूर सेना के नागपुर शहर के अध्यक्ष सम्माननीय कैलाश जी बोमले से मैं विनंती करता हूं कि वो पुष्प गुच्छ देकर नवले साहब का स्वागत करेंगे. उसी तरीके से कैलाश भाऊ से पुनः विनंती करता हूं कि हमारे जो बंड साहब हैं उनका भी स्वागत कैलाश भाऊ करेंगे. उसी प्रकार हमारे शासकीय वेद के शासकीय दुग्ध व्यवसाय केंद्र के जिला अधिकारी पूरा अमोल पुराड़े साहब इनका भी स्वागत कैलाश भाऊ करेंगे. उसी तरीके से हमारे हर आंदोलन के अंदर में सक्रिय सहभाग लेने वाले कैलाश भाऊ बोमले अरविंद जी वैसे विनंती करता हूँ कि वो उनका स्वागत करेंगे. ठीक है. उसी तरीके से आज के इस खुशी के मौके पर नवले साहब दो शब्द कहेंगे. क्या है तुम्हारा जे काही बोलायचं चला. आज 11 अप्रैल महात्मा फुले इनकी 198वीं जयंती के इस पावन पर्व पर आप सभी को मैं हार्दिक मंगल कामना देता हूं. और आज के ही दिन जिस तरीके से महात्मा फुले जी ने इस समाज में एक जन जागृति की जोत जलाई
और मजदूरों के लिए काम किया, मजदूरों के हक के लिए काम किया, मजदूरों को न्याय दिलाया। और जो महात्मा ज्योतिराव फुले जी का अधूरा कार्य था वो बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से उनको पूरा किया और कामगारों के हक सुरक्षित रखे। उसी तरीके से ये जो कामगार है 1984 से यहाँ पर काम कर रहे हैं और 1999 के अंदर में ये परमानेंट हो जाना चाहिए था, लेकिन कामगारों की कुछ लापरवाही की वजह से और जो पुराने जो अधिकारी थे उनके लापरवाही की वजह से वो आज तक परमानेंट नहीं हो सके थे। राष्ट्रीय मजदूर सेना से जब ये मिले, राष्ट्रीय मजदूर सेना के माध्यम से अगस्त 2023 के अंदर में इंडस्ट्रियल कोर्ट में इनकी परमानेंसी की केस डाली गई। फरवरी 2024 को इनको परमानेंट करने का इंडस्ट्रियल कोर्ट ने आदेश दिया। इनको पूरे महाराष्ट्र के अंदर में किसी भी 2 डेयरी के कामगारों को पेंशन नहीं है। इन कामगारों को जब से ये लगे हैं, ज्वाइनिंग डेट इनकी है, तब से लेके इनको पेंशन इनको दिया गया और 2014 से इनको परमानेंसी के आदेश सारे फायदे देने का ऑर्डर इंडस्ट्रियल कोर्ट ने किया। आज 3 महीने के अंदर में सारे आदेश फॉलो करने का कोर्ट ने आदेश दिया था। किसी कारणवश शासन का काम था, उसे डिले हुआ और आज महात्मा फुले की जयंती के इस पावन पर्व के ऊपर में सम्माननीय नवले साहब इनके माध्यम से इन 17 कामगारों को इनका नियुक्ति पत्र परमानेंसी का इनको दिया गया। आज जो नियुक्ति पत्र इनको दिया गया, आज परमानेंसी इनको दी गई है। आज ये कामगार कुशल रोजंदारी कामगार नहीं रहे, आज ये परमानेंट कामगार हुए हैं। आज ये परमानेंट कामगार होने के साथ साथ सभी परमानेंट कामगारों का पेमेंट आज से इनको लागू होने वाला है और उनको सारी चीज़ें उनको मिलने वाली है और 2 महीने 3 महीने के अंदर में इनको पूरा एरियाज में इनको मिलने वाला है। साथियों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अगर हम संगठन के साथ में जुड़े रहे तो हमें सफलता हासिल हो सकती है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, जो लोग संघर्ष करते हैं वही यशस्वी होते हैं। जो लोग संघर्ष करते हैं वही यशस्वी होते हैं। दूसरा कोई तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता। तुम्हें अपना उद्धार करने के लिए स्वयं सामर्थ्यवान बनना होगा। आज ये तमाम कामगार संघ राष्ट्रीय मजदूर सेना के साथ में आए और राष्ट्रीय मजदूर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्राध्यापक जोगेंद्र कावड़े सर, इनके मार्गदर्शन के अंदर में हम लोग सारे लोग काम कर रहे थे। हम लोगों को उनके मार्गदर्शन में काम करते हमें जो सफलता मिली है, एक बड़ी सफलता, एक बड़ा काम राष्ट्रीय मजदूर सेना के माध्यम से हुआ है कि 17 कामगारों को हम लोग ने यहाँ पर परमानेंट किया है। इस दूध डेयरी के गवर्नमेंट दूध डेयरी के कामगारों को जो आपको असल रोजाना काम करते हैं उनको हमने परमानेंट करवाया है। और मैं आज उनको जो पैसा मिलने वाला है, परमानेंसी का जो फायदे इनको मिलने वाले हैं, मैं इनके उज्जवल भविष्य के लिए इनसे अपेक्षा करता हूँ कि जिस तरीके से इनको जो पैसा मिला है उसको सदुपयोग करते हुए अपने आने वाली जीवन पे, आने वाले समय के लिए सुरक्षित रखे, उसका सदुपयोग करे और आने वाला समय अपना शांति से और सुखी गुजरे, ऐसी मंगल कामना करता हूं। और इन सभी को आज परमानेंट से जो परमानेंट हुए तमाम 17 कामगारों को मैं उनको उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि जो कामगार कोर्ट के अंदर में है और बाकी कामगार को परमानेंसी नहीं मिली है, तो वो कामगार भी जल्द से जल्द परमानेंट होंगे। हमारे साथ में जितने लोग जुड़े हुए उनको न्याय दिलाने का काम राष्ट्रीय मजदूर सेना करेगी और वो काम हम लोग जल्द से जल्द करने वाले हैं। और भी कामगार जो यहाँ पे लड़ रहे हैं, हम भी अपेक्षा करते हैं कि सभी कामगारों को परमानेंसी जल्द से जल्द मिले और जहाँ तक कि तमाम कामगारों को हमारी मदद की आवश्यकता पड़ेगी हम उनको मदद करेंगे। और फिर से तमाम कामगारों को मैं शुभेच्छा देते हुए एक घोषणा देता हूँ कि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब विजयोत्सव, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब विजयोत्सव, क्रांतिबाज ज्योतिराव फुले साहब विजयोत्सव, राष्ट्रीय मजदूर सेना जिंदाबाद, राष्ट्रीय मजदूर सेना जिंदाबाद। सर कवाड़े आगे बढ़ो, सर कवाड़े आगे बढ़ो, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, राष्ट्रीय मजदूर सेना जिंदाबाद, राष्ट्रीय मजदूर सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय मजदूर सेना को आप लोगों ने जो सहकार्य किया, आपने जो एकजुट दिखाई, ये एकता आप कायम रखोगे और आने वाले समय के अंदर में जो भी तकलीफें हैं, जो भी समस्या है, हम सब मिलकर उसको सुलझाएंगे, ये अपेक्षा करता हूँ और अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। जिंदाबाद, जिंदाबाद, राष्ट्रीय मजदूर सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, आज दिनांक 11 अप्रैल 2025 को भारत के समस्त बहुजन समाज के राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती है, जिन्होंने अपने हयात में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले को साथ लेकर प्रस्थापित सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक ब्राह्मणी व्यवस्था से टक्कर लेकर अपना समस्त जीवन समर्पित किया। इसके साथ साथ उन्होंने बालक, महिला, अस्पृश्य समाज, मजदूर, किसान व ब्राह्मणी व्यवस्था में समस्त दबे कुचले, शोषित बहुजन समाज के उत्थान और विकास के लिए अपने जीवन का प्रत्येक क्षण बिताया।
ऐसे महापुरुष के जन्म जयंती के अवसर पर नागपुर स्थित महाराष्ट्र राज्य दुग्ध व्यवसाय विकास विभाग में कार्यरत 17 मजदूरों को लंबी न्यायालयीन कानूनी लड़ाई के बाद न्यायालय के आदेशानुसार वापस काम पर रखने का निर्णय दिया गया। महाराष्ट्र दुग्ध व्यवसाय विकास विभाग में संविदा ठेका पद्धति के अनुसार कार्यरत मजदूरों को काम पर से निकाल दिया गया था, जिससे उन पर भूखों मरने की नौबत आ गई थी। इस कठिन दौर में राष्ट्रीय मजदूर सेना ने उनका साथ दिया, उनके पक्ष में खड़े होकर मैनेजमेंट से लड़ाई की। वहां न्याय नहीं मिलने पर कानून के दरवाजे खटखटाए। लंबी न्यायालयीन कानूनी प्रक्रिया से गुजरते हुए आखिरकार उनकी जीत हुई व मजदूरों के पक्ष में निर्णय आया। महाराष्ट्र राज्य दुग्ध व्यवसाय विकास विभाग को उन 17 मजदूरों को पक्के में कार्य पर रखने का आदेश न्यायालय ने जारी किया। आज उन सभी कर्मचारियों को दुग्ध व्यवसाय विकास विभाग के अधिकारी श्री शैलेश नेवले के हाथों नियुक्ति पत्र दिए गए। वे सभी कर्मचारी आज से नियमित कर्मचारी के तौर पर दुग्ध व्यवसाय विभाग में कार्यरत हुए। इस अवसर पर श्री शैलेश नेवले का राष्ट्रीय मजदूर सेना की ओर से श्री विजय पाटिल व श्री कैलाश बोम्बले के हाथों पुष्प गुच्छ देकर सत्कार किया गया तथा उनका मुंह मीठा किया गया और सभी का आभार व्यक्त किया गया। रिपोर्ट सूरज रोडगे, द न्यूज इंडिया 7M के लिए मेरे सहयोगी राजेश मेश्राम के साथ नागपुर से। नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल न्यूज इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे फिर, धन्यवाद।